रात के सन्नाटे में छत्तीसगढ़ की सत्ता के गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई। सीएम हाउस में रात 9 बजे शुरू हुई एक मैराथन बैठक देर रात 1 बजे तक चलती रही और इस बीच रायपुर की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कभी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हुई तो कभी इसे सख्त समीक्षा बैठक बताया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य बैठक थी या फिर सरकार के भीतर किसी बड़े संदेश की तैयारी चल रही है। इस बैठक में क्या चर्चा हुई उसे जानने के लिए पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सत्ता के गलियारों में गुरुवार शाम अचानक हलचल बढ़ गई। सीएम हाउस में रात 9 बजे शुरू हुई बैठक अचानक मिले बुलावे से कई मंत्री अपने कार्यक्रम रद्द कर रायपुर पहुंचे। बैठक रात करीब 1 बजे तक चलती रही, जिसमें सरकार के कामकाज, योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार की होती रही, लेकिन बाद में ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें साबित हुई। बैठक के बाद बाहर निकले मंत्रियों ने इसे संगठनात्मक बैठक बताया और स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और आपसी समन्वय को लेकर चर्चा की बात कही। रात के 1:30 बज रहे हैं और ये बैठक लगभग 9:30 बजे शुरू हुई थी, जिसके बाद से लगभग 1:30 बजे तक ये बैठक जो है वो चली है। हम सब लोगों को जिम्मेदारी मिली है। सरकार की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही है उन सबको लेकर कहाँ क्या क्या चल रहा है, इसके चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए सामान्य रूप से बैठक थी। हर एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र में 25 वरिष्ठ लोगों से मिलना है, प्रवास तय करने हैं, तो ये सारे ही विषयों पर चर्चा हुई, इन सारे विषयों पर बात। साय सरकार बनते ही ये साफ संदेश दिया गया कि छत्तीसगढ़ में साय का सुशासन चलेगा। इन 2.5 सालों में विष्णु का सुदर्शन के साथ ही लापरवाही पर भी सख्ती देखने को मिली। इस बार लेकिन स्थिति थोड़ी उल्टी नजर आई। आपात बैठक में अंदर खाने मंत्रियों की भी क्लास लगी गई है। मतलब संदेश साफ है कि सुशासन में सिर्फ अधिकारी ही नहीं, मंत्रियों की भी जवाबदेही तय होगी। हालांकि इसे लेकर सीएम साय ने साफ कहा कि ये कोई आपात बैठक नहीं, बल्कि पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों और सरकार के कामकाज की समीक्षा थी। 10 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है, उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है, तो उसी की एक समीक्षा थी। उधर कांग्रेस को इस बैठक में सरकार की चिंता साफ दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि आधे से ज्यादा मंत्री फेल साबित हुए हैं और सरकार के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की। आधे से ज्यादा मंत्रियों का कामकाज फेलियर। तो इस तरह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में बिल्कुल भी आपस में नहीं जम रहा है। फिलहाल सरकार इसे सामान्य समीक्षा बैठक बता रही है और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को भी विराम लग गया है। लेकिन देर रात तक चली इस मैराथन बैठक ने इतना तो साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब सरकार और संगठन दोनों के कामकाज पर सीधे नजर रख रहे हैं। संदेश स्पष्ट है कि सुशासन की कसौटी पर सिर्फ अधिकारी नहीं, मंत्री भी खरे उतरे, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदर्शन और जवाबदेही ही सरकार के भीतर सबसे बड़ा पैमाना बनने वाली है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। गोविंद जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रात में 8, साढ़े 8 बजे मुख्यमंत्री निवास पर सारे मंत्री तलब किए गए, क्या वजह हो सकती है इस तरीके से बैठक बुलाने की? देखिए, आपको मालूम है अंचल की मध्य प्रदेश को अजब गजब प्रदेश कहा जाता है और छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा है। वहाँ बहुत सी चीज़ें इसी तरह से होती हैं, अचानक होती हैं और रात के सन्नाटे में कैसे हलचल मची और लोगों के अंदर क्या क्या सोच आई होगी कि अचानक ये मिडनाइट मीटिंग का बुलावा कैसे आ गया है, आखिर क्या कुछ मंशा है। मध्य प्रदेश में भी आपको मालूम है कि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई थी, जो अभी ठंडी पड़ गई है फिलहाल। तो कुल मिलाकर जो 12 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, तो उसको लेकर जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसको लेकर मतलब सुशासन को आपको बरकरार रखना है। और जब किसी भी सरकार का आधा कार्यकाल हो जाता है, खासतौर पर राज्य सरकारों का, तो केंद्र में जो सरकार होती है उनकी, वो दबाव जरूर डालती है चीज़ों को लेकर कि अब आधा कार्यकाल आपका जो गुडविल का था वो गुजर चुका है, अब चैलेंज बहुत से आएंगे और आपको करके भी दिखाना है। जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी सुशासन की जो वादे हैं, वो आपको पूर्ण करने हैं। जो भी नीति और जो भी योजनाएं आपने अभी तक लागू नहीं की हैं, वक्त आ गया है कि आप 100% सारी योजनाओं को, वादों को
धरती पर लाएं, ताकि जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। आखिरी वक्त भी आखिरी साल भी आ जाएगा 1.5 साल बाद। तो कुल मिला के आधा समय बीतने के बाद इस तरह की कसावट देखने को मिलती है, और दबाव सीएम से भी होता है अपने मंत्रियों के ऊपर, और जो संगठन और सरकार के बीच जो तालमेल होता है उस चीज़ की कसावट भी बनानी पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें एक्चुअली स्वाभाविक हैं। आधा कार्यकाल होने के बाद ये इस तरह की चीज़ें स्वाभाविक हैं, और छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है अजब गजब प्रदेश है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो ऐसे में ऐसी चीज़ें होना, और कई बार कई कयासबाजियाँ और अफवाहें भी ऐसा हिस्सा बन जाती हैं जिनकी जकड़ में लोग अपना आपा तक खो देते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं निकला जिस तरह का सोच रहे थे। ये एक संगठन और सरकार को मजबूत करने की बिल्कुल ठीक बात है, और सारे ही मंत्रियों को बुलाया गया, समीक्षा भी हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक मंत्री को बुलाया गया। मध्य प्रदेश में देख रहे हैं जैसे सारे विभागों की समीक्षा एक के बाद एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और उससे उनके कामों का आकलन किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में उससे मदद मिलेगी। आगे जो प्रदेश में नगरीय और ग्रामीण निकाय के चुनाव होंगे तो जनता के बीच में सरकार द्वारा किए हुए कामों को लेकर भी जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, इसी तरीके से वो काम करती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं, वो क्या है। इस बैठक से ये समझा जा सकता है कि सरकार अब प्रशासन और संगठन दोनों पर ज्यादा सख्त निगरानी रखना चाहती है, लेकिन राजनीतिक अटकलों के बीच असली चुनौती ये होगी कि समीक्षा और जवाबदेही का असर जमीन पर काम के सुधार में कितना दिखता है।